अहदेदारान को भी इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। और हस्ब मामूल आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत मौजूद हैं। एक अहम शख्सियत को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ है आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हम प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब 2 रोज़ कबल यहाँ इदारे के डायरेक्टर मुकर्रर हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर आयद हुई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एक प्रेस्टिजियस इदारे की आपको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। एक तो पहले आप अपने थोड़ा सा कैरियर के बारे में बताएं, आपकी हालात ज़िंदगी के डायरेक्टर के ओहदे तक का सफ़र, और साथ ही बताएं कि इस इदारे के हवाले से आपका विजन क्या है। शुक्रिया जनाब, पहले दावत देने के लिए। आपको पता है कि पहले तो मैं मसरत पेश करता हूँ, इसलिए कि ये नहीं कि मेरा अहदा मिला है, इसलिए कि मुझे अल्लाह ताला ने और फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काबिल समझा कि ये ज़िम्मेवारी, इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी मैं निभा सकूँ। मुझे आपको पता है कि जो मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर बनता है, इसका कैरियर बहुत लंबा होता है, पढ़ाई लंबी होती है। मैंने पहले MBBS किया, फिर MD किया, फिर DM किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। तो फिर उसके बाद फॉरेन में US में फेलोशिप के लिए गए, ऑस्ट्रेलिया में गए। तो ये सारा सफ़र जो आपको पता है, ये स्ट्रगल होती है। तो लेकिन ये स्ट्रगल इसलिए थी कि हमें कोई पैसे के शौक़ नहीं था, इसलिए था कि हमें सोशल कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी थी। तो मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो अपनी 10 साल का टाइम गुजारा है, तो वहाँ भी हमने दिन रात कोशिश की कि हम कई तरीके से इंसान के शरीर को, इंसान के जिस्म को जो भी बीमारियाँ लाक होती है, इनमें हम इलाज मालजे की सही तरीके निकालें और इस इंसान को सहूलियत लाएं। तो अल्टीमेटली वो गोल है, उसी गोल पे जब आज भी है। उस वक़्त मेरा दायरा था महज एक डिपार्टमेंट, महज एक स्पेशलिटी एंडोक्रिनोलॉजी। अब मुझे दायरा थोड़ा वसी हो गया। अब मुझे खाली एंडोक्रिनोलॉजी, अपने शोबे की बीमारियां नहीं देखनी, अब थोड़ी बड़ा होना है। इंस्टीट्यूट की जो भी शोबे हैं उनको भी देखना है। वही नहीं कि बल्कि हमें जो इससे भी बाहर नज़र बढ़ानी है कि ये खाली इंस्टीट्यूट नहीं है, ये मुंसलिक है हमारे जो पेरिफेरी में मेडिकल कॉलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, उनके साथ कनेक्शन है, उसको भी हमें देखना है। यही नहीं कि यूटी में प्रॉब्लम है, यूटी के बाहर है, पूरे देश में क्या प्रॉब्लम है, पूरी ग्लोब में क्या प्रॉब्लम है, उनको हमें देखना है, सोचना है, रिसर्च करना है और वो प्रॉब्लम्स कैसे कम किए जाए। पहले बीमारी लगे ना, अगर लग गई उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उस तरीके से हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये इदारा एक सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं है या ये एक हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल के इतने बड़े ओहदे पर और पेशेंट केयर और या बेस्ट पेशेंट केयर की जब हम बात करते हैं, उस पर आपका कितना जोर रहेगा और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस बताएं, क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम देखते हैं, जब मैं पेशेंट देखता हूँ, ये पेशेंट मेरे पास आता है, ये पेशेंट जनरली फिज़िकल डिस्टेंस से डिक्टेट होता है। मैंने जहाँ पे मैं डॉक्टर, वहाँ का पेशेंट आता है। अगर मैं थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा मशहूर हूँ, ये पूरे कश्मीर से आएगा, और मशहूर तो जम्मू कश्मीर से है, और मशहूर हो तो इंडिया से आ सकता है। फॉरेन के पेशेंट नहीं आएंगे। तो आपका जो दायरा इख्तियार होता है एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, वो थोड़ा लिमिटेड होता है। तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, श्रीनगर तो मुश्किल, मतलब मुमकिन है कि लोकल पेशेंट ही आएगा। लेकिन जब आप टीचिंग और ट्रेनिंग में जाते हो, यूनिवर्सिटी के जो लवाजमात होते हैं, वहाँ आप एक डॉक्टर को हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। वो और आगे डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। ये एक ट्रेन ऑफ इवेंट्स बनती है। उससे आपका पेशेंट केयर का दायरा और वसी हो जाता है। जैसे मैंने डॉक्टर यहाँ
ट्रेन किया वो आज प्रैक्टिस करता है केरला में। वो बहुत अच्छा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बना और वहाँ के पेशेंट को भी मेरा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ा। जिन पेशेंट को वो ठीक करेगा दैट मीन मेरा दायरा केरला तक चला गया। अब तीसरा स्टेप होता है जब आप रिसर्च करते हो, मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में आप किसी बीमारी का इलाज निकालते हो, कभी दवाई सस्ती दवाई बनाते हो, कभी किसी बीमारी का तरीका डायग्नोस्टिक तरीका बदलते हो। तो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च से क्या होता है, आपका सडनली आपका पेशेंट पॉपुलेशन पूरा ग्लोब बनता है। क्योंकि जहाँ पे आपका रिसर्च चला जाएगा वहाँ आपका पेशेंट बेनिफिट होएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च से कहीं भी दुनिया में किसी कंट्री में कोई पेशेंट है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे अमेरिका में रिसर्च करते हैं, हम यहाँ कुपवारा के पेशेंट को, टंगडार के पेशेंट को वो इलाज मिलता है। तो दैट मीन्स वो डॉक्टर जो वहाँ इलाज रिसर्च करता है उसका पेशेंट टंगडार का पेशेंट है, अगर हम इनडायरेक्टली। तो वही मेडिकल यूनिवर्सिटी का बेसिकली रोल मैंडेट होता है। तो वी हैव दिस थ्री सिस्टम, एक लोकल पेशेंट केयर, एक एकेडमिक ट्रेनिंग टीचिंग एंड फिर रिसर्च। अब जो इस इदारे को संभालने की जिम्मेदारी मेरा प्लान है जी, जाहिर सी बात है पहले हमें पेशेंट केयर ही लेना होगा, क्योंकि उसको टाइम, रिसर्च को टाइम लग सकता है, टीचिंग ट्रेनिंग को भी रिसर्च टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट केयर हमारा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है नहीं। ये इंस्टीट्यूट बहुत सारे मरीजों के लिए खाली फाइनल स्टॉप है, इसको बोलते वन स्टॉप फैसिलिटी है ये। क्योंकि ये पेशेंट अगर हम उसको इलाज नहीं कर पाएंगे, उसको धक्के खाने पड़ेंगे, गर्मियों के मौसम में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, होटल में रहना पड़ेगा, दिल्ली में, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में ऐसा होता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम यहाँ हॉस्पिटल की तरफ आए और पिछले दो रोज़ से भी जब से ये खबर आई कि डॉक्टर अशरफ साहब सरबराह बने हैं स्कीम सोरा के, यहाँ हॉस्पिटल के मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन के फैकल्टी के आम लोग भी, पेशेंट्स जो है काफ़ी मसरत का इजहार कर रहे हैं, और ये भी कि काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है आपके ऊपर। लेकिन लास्ट ईयर 2023 की बात है, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, क्रोर्स ऑफ फंड्स जो है जो इस इदारे के लिए दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो लैप्स हुए हैं। आपके ऊपर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है इदारे के लिए, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, कल हम घर में भी बात कर रहे थे, मुझे अपने फैमिली भी बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब आप अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। वो कह रहे हैं कि आप इतनी, जैसे आपका वेलकम हो गया सिक्किम्स में कि मेन गेट से ही एम्प्लॉय निकले थे, इस्तकबाल किया लोगों ने किया, मीडिया में किया, बाहर से लोगों ने किया, यहाँ JNK के नहीं बल्कि एम्स और बाहर के इंस्टीट्यूट से मुझे फ़ोन आए कि नाउ वी वांट टू सी सिक्किम्स एट सम प्लेस। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मुश्किल चैलेंज तो है, टास्क तो टफ है, मगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है। जिसने ये जिम्मेवारी दी वो मदद भी करेगा। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब हैं, जो कि डायरेक्टर स्कीम सोरा के हैं। डॉक्टर साहब, हमने एक बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। हमारे व्यूवर्स जो है वो हमें न सिर्फ कश्मीर वैली से बल्कि अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब हमें देख रहे हैं, चूँकि हमारे कुछ एज ए जर्नलिस्ट हमारे सोर्सेज अपने होते हैं, और उस बिना पर हम कुछ तहकीक करते हैं और ये जानते हैं कि कहाँ पे लूप होल से कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमने जो कहा कि आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी है, और होप भी लोगों की है कि ज़रूर ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शायद हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी नोट्स में ला सकें, ताकि ये चीज़ें जो है, ये जो इश्यूज़ हैं, ये शायद आपके ज़रिए हल हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ बताया गया है कि मैन पावर की काफ़ी कमी है हॉस्पिटल के अंदर। जो परमानेंट मेंबर्स है यहाँ पे, जिसमें हमारे प्रोफेसर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, वो बिल्कुल उनकी नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। और इसके अलावा जो हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जिसे हम फेस ऑफ द हॉस्पिटल भी कहते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ एक फैकल्टी मेंबर है, शायद अगले हफ्ते वो भी रिटायर हो रहे हैं। हमारा जो डॉक्टर साहब पैरामेडिकल स्टाफ है स्कीम सोरा का, यहाँ पे हमारी नर्सेज़ हैं, सीनियर नर्सेज़ वगैरह हैं। तो यहाँ एक सिस्टम एक चलता था जिसे हम 3 टायर सिस्टम के नाम से जानते थे शायद।
सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 3 नर्सेस हुआ करती थी दिन में शिफ्ट में, और 2 बजे के बाद 8 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे तक शाम को मज़ीद 2 नर्सेस हुआ करती थी यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ कि हर वार्ड में जहाँ 10 से 12 नर्सेस डिप्लॉय होती थी, अब इसको 2 टायर में इन्होंने कन्वर्ट किया है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हमें पता चला है कि 12 नर्सेस से अब ये वार्ड जो है 4 नर्सेस में कन्वर्ट हुआ है, और इसी तरीके से 2 नर्सेस जो है जो ड्यूटी देती हैं आज एक दिन की डे के हिसाब से, जहाँ पे 3 हुआ करती थी। इसी तरीके से डॉक्टर साहब हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे बनाया गया है। सेपरेट MRI CT स्कैन यहाँ पे होना चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास का जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारी तहकीक है, वो यहाँ पे नहीं है जब से ये फंक्शन हुआ है। इसके अलावा हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, मेडिकली आप इस पर बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं कि हमारे पास MRI या CT स्कैन जो है सेपरेट होना चाहिए कैंसर पेशेंट्स के लिए। लेकिन और इदारे में इस वक्त करंटली 3 CT स्कैन्स है इदारे में, और 1 CT स्कैन एमरजेंसी में है, एक मेन सिटी है, और एक जो है हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसे हम CT सिमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब चूँकि 2 दिन पहले जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि जो 2 CTs हैं वो भी डिफंक हुए हैं, वो भी बेकार हुए हैं, और CT स्कैन जो एमरजेंसी के अंदर है वो तो फंक्शनल है, लेकिन बार बार वो भी ख़राब हो रहा है। इसके अलावा बहुत और सारी चीज़ें हैं जिस पे हम मज़ीद आपसे बात करेंगे। थोड़ा इस पे जितनी हमने आपसे डिस्कस की, तो आप थोड़ा सा इस पे बताएं कितनी कोशिश रहेगी। मेरा इसमें अप्रोच है, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। राइट। जब अगर हम प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आने, देखिए क्वालिटी जो है, क्वालिटी इज नॉट ए एंड, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट। इसका कहीं स्टॉप नहीं है, यहाँ हो गया फिट। तो हमारा जो स्किम्स की, पेशेंट केयर की क्वालिटी, रिसर्च की क्वालिटी, टीचिंग ट्रेनिंग की क्वालिटी, ये चलती जाए। कुछ लोगों ने अच्छा किया है इंस्टीट्यूट के लिए, जो मेरे प्रेडिसेसर थे उन्होंने, मैं नहीं कहूँगा कि, बट कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी हुई होगी, बट दे हैव आल्सो ट्राइड टू गेट द इंस्टीट्यूट ऑन रेल्स। बट मेरा एंडेवर रहेगा, आई विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। कमियां तो है इसमें, ये मैं नहीं कहूँगा कमियां नहीं है, कमियां है। मशीनरी भी कमज़ोर हो गई है, या इंस्टीट्यूशन में मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या नया एक्सपेंशन हुआ, पेशेंट बहुत है तो एक्सपेंशन की ज़रूरत है, फंडिंग देखनी है, उसके मेथड्स देखने हैं, और फिर रिक्रूटमेंट करनी है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा आता है, इसके गवर्नमेंट पैसा देता है, उसमें एक टाइट सी रेगुलेशन होती है यूज़ कैसे करना। इसलिए मुझे लगता है कुछ उनकी वजह से कुछ लोगों ने नहीं कर पाया रिक्रूटमेंट, पैसा लैप्स हो गया। बट आई एम श्योर कि हमें टाइम लाइन्स को एफिशिएंटली यूज़ करने की ज़रूरत है, और मुझे अगर कॉपरेशन रहेगी सरकार की और अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, आई विल ट्राई टू एडहेर बाय टाइम लाइन सो दैट हम ये सारी चीज़ें ला पाए। तो मैं कोशिश करूँगा, 1 दिन 2 दिन का मामला नहीं है, बिल्कुल ये सालों का मामला है। तो मुझे इंशाल्लाह अगर सब ठीक रहा, सेहत रहा, सब कुछ ठीक रहा, मेरे पास टाइम है, क्योंकि वो कुछ जो मेरे प्रेडिसेसर उनके पास टाइम नहीं मिलता था। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं प्लान बनाऊँगा। अगर हम आज प्लान करेंगे तो रिजल्ट्स 1 साल में आने लगेंगे। तो कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ वीकनेस है, मैंने नेक्स्ट 1 वीक इस मंथ के लिए मैंने हर डिपार्टमेंट के लिए हर एक दिन एक मीटिंग रखनी है, पूरा इन डेप्थ देखना उनकी क्या वीकनेसेस है और उनके पास क्या सॉल्यूशंस है। तो और आई एम आल्सो पुटिंग ए बॉक्स आउटसाइड इमरजेंसी एंड आउटसाइड आवर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे होगा प्रॉब्लम बॉक्स एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम जो देगा, आप मुझे प्रॉब्लम दोगे, मगर खाली प्रॉब्लम नहीं देनी, आप मुझे सॉल्यूशन भी कि सॉल्यूशन बॉक्स भी चाहिए। तो जो ताकि मुझे टाइम वेस्ट ना हो जाए, मैं क्विकली एक्ट करूं और जो भी कमियां हैं उनको पूरे करने। काफ़ी सारी चीज़ों का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, चूँकि 2 ही दिन हो गए बतौर सरबरा इस इदारे के। डॉक्टर साहब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद हम आपसे डिस्कस करेंगे, शायद जिन पे आप आगे ज़रूर काम करेंगे। उम्मीद रखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब पेशेंट्स के लिए डाई की ज़रूरत होती है, जो पेशेंट्स हैं, तो इसमें बताया जाता है कि एक इंजेक्टर की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंजेक्टर अवेलेबल नहीं है, इसे वो सिटी में होता है। ऐसे ही सर हमारे यहाँ ओल्ड जनरेटेड जो सिटी स्लाइसेस है वो 116 स्लाइसेस है,
तो उसमें भी थोड़ा सा जो है आज चूँकि एडवांसमेंट है, तो वो ओल्ड जनरेटेड जो है उसमें नए लेटेस्ट मॉडल की ज़रूरत है। जो आज मार्केट में चलता है वो 256 स्लाइस या 512 स्लाइस, लेकिन हमारे पास 16 स्लाइस का सीटी है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब हमारे पास 1.5 टेस्ला एमआरआई है यहाँ स्किम्स सोबरा में, तो जो हमारी तहकीक के मुताबिक है। और हालांकि इस वक्त मार्केट में जो या वर्ल्ड के बाकी हॉस्पिटल्स में टेस्ला 3 एमआरआई अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में। ऐसे डॉक्टर साहब जो सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो बताया गया है कि फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए नहीं हो रहे। लास्ट एक वीक से यहाँ स्किम्स सोबरा में बिल्कुल एमआरआई फंक्शनल नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर साहब सबसे इम्पोर्टेंट एमरजेंसी मेडिसिन की हम बात करते हैं, फैकल्टी मेम्बरान और जो पैरामेडिकल जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी बहुत कमी है वहाँ पे। और इसी तरीके से शिफ्ट वाइज यहाँ पे क्या है कि एक नर्स जो है वो उनके साथ कुछ बीएससी के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं उन्हें रखा जाता है। मेडिसन जो हमारी इमरजेंसी मेडिसन है इसमें डॉक्टर्स की प्रेजेंस जो है, कभी डॉक्टर इसमें क्या करते हैं कि बोन फ्रैक्चर प्रेज्यूम करते हैं किसी पेशेंट में, तो उसके लिए मस्ट है कि स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है, जिसे हम आप जानते हैं कि मेडिकल टर्म में उसे हम स्पाइन बोर्स कहते हैं। तो वो भी शायद हमारे पास यहाँ नहीं है। 2-3 स्ट्रेचर्स की जो है कमी महसूस हो रही है। फ्लूइड वार्मर्स है, मॉनिटर्स जो पेशेंट सिक पेशेंट जो हम कहते हैं, किसी का फीवर होता है, किसी का कुछ और इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें फ्लूइड वार्मर्स या मॉनिटर्स के जो है वो भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ भी नहीं होता है वो स्किम्स में, जो हमारी शायद इसमें हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस पे अगर काम करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद भी यही है हमारी पब्लिक इस पे काफ़ी। सर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है, इसमें चूँकि आयुष्मान कार्ड के लिए पेशेंट जब यहाँ पे आता है तो उसके लिए एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस उसमें चलता है कि पहले आप नीचे से इसको रजिस्टर करवाइए, फिर काउंटर पे जाते हैं, वहाँ से इट विल टेक मोर टाइम, तो ये एक बहुत लंबा वक्त खींचता है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की बेहद ज़रूरत है। तो कुल मिला के ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जो हमारी रिसर्च के मुताबिक शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी होंगे तो उम्मीद रखते हैं हम डॉक्टर अशरफ साहब से कि इनको एड्रेस किया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यू हैव डन लॉट ऑफ एक्सरसाइज, जैसे भी आपको फीडबैक मिला, जहाँ से भी मिला। मगर अगर आप मेरी एक्चुअल बात मानोगे, जी जी, अगर हम डिफरेंटली सोचेंगे पॉजिटिव अप्रोच से, राइट, अगर आप इंडिया के किसी स्टेट में भी आ जाओगे, हर पेशेंट को अपनी जेब से दवाई भी लानी होती है, हर चीज़ लानी होती है। जम्मू कश्मीर वाहिद यूटी है इस वक्त जहाँ पे हर पेशेंट को आयुष्मान भारत स्कीम लागू है, 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम इस तरीके से सीखते कि आपको दवाई हर चीज़ मिलती है, इक्का दुक्का छोटा मोटा चीज़ नहीं मिलता है, या आपको 10-15 मिनट या आधे घंटे इंतज़ार करना, ये लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट वैल्यू नहीं, बाहर नहीं गए। अगर वो बाहर जाएंगे, वहाँ देखेंगे, जब उनको लाखों रुपए अपने जेब से निकालने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स देखेंगे, तब वो कहेंगे हम फॉर्चुनेट है कि सरकार ने हमें ये स्कीम दी है। आप यकीन मानिए, जब यहाँ का पेशेंट जाएगा जिसको इतना एडवांस्ड हार्ट का प्रोसीजर होता, न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर होता, जब वो जाएगा किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दिल्ली में 8-10 लाख रुपए खर्च करके सारा करके, उसको फिर कदर आती है मेरे पास क्या चीज़ है। हम इंसानों को ये नेचुरल है कि जब हमें 2 आंखें होती है उसको अल्लाह का शुक्रिया नहीं करते, कदर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता नहीं मेरे पास कुछ है। जब आँख खो देता है तब समझ आता है नहीं मेरे पास क्या था। तो व्हाट आई डू नॉट वांट टू साउंड कि मैं इग्नोर करता हूँ ये चीज़ें। मैं शुक्रिया आपका करता हूँ कि आपने इतनी एक्सरसाइज की। अल्टीमेटली ये मुझे डेवलप करेगा, मेरे इंस्टीट्यूट को डेवलप करेगा। हम ये छोटी छोटी कमियां जो बोली, वार्बर इंजेक्टर, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। आई विल गो टू द इन डेप्थ एंड सी इन चीज़ों को सर्कमवेंट किया जाए। अगर कहीं वेटिंग पीरियड है उसका कम करा जाएगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल है। मगर कुल मिला के अगर मैं कहूँगा, जितनी लोगों में इमेज है, बाहर के लोगों में इमेज है स्किम्स अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है,
आई विल टेल यू देयर आर हार्डली फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री जो इसके स्टैंडर्ड पे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपने गोल्डन कार्ड का मैं फिर से जिक्र करूंगा, उस पर लोग डिनाई नहीं करते। 5 लाख का ये जो है गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस देती है। इसमें ये असल में बात है कि जब यहाँ गोल्डन कार्ड के लिए कोई पेशेंट आता है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन से लेके फिर डॉक्टर साहब कोई दवाई जो है रिकमेंड करते हैं या MRI या CT स्कैन का टेस्ट रिकमेंड करते हैं, उसमें जो वो साइंस वगैरह सिग्नेचर्स वगैरह करते हैं, और इसमें से 5 से 6 इवन कि मुझे कई सारे पेशेंट्स मिले। एक पेशेंट ने मुझे कहा कि मुझे सोगरा में 6 घंटे लगे, एक टेस्ट मुझे करना था, मुझे लाइन में रहना पड़ा, वहाँ से पेशेंट इमरजेंसी में था और गोल्डन कार्ड की वजह से। तो आप तक ये बात पहुंचाने का मकसद है कि क्या इसको हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। जहां मैं देखूंगा, देखिए देयर आर सर्टेन थिंग्स, किसी का जस्टेशन पीरियड होता है, वो चीज़ देखनी है। जैसे देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो करनी है। आपने ATM कार्ड डाला मशीन में तो उसको 10-15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं नेटवर्क कनेक्ट करने में, अप्रूवल आने में, तो आपका ATM कार्ड अप्रूव होता है। उसको मैं नई टेक्नोलॉजी से 30 से 15 सेकंड ला सकता हूँ, मगर जीरो नहीं कर सकता। इसी तरह जो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा ये काम करने में, वो टेलीस्कोप कर दूंगा मैं, बी एश्योर्ड ऑन दैट ग्राउंड। बट कुछ फॉर्मेलिटीज आर मैंडेटरी। इलीगैलिटीज, कभी कभी इलीगैलिटीज आती है, अगर आप सर्कमवेंट करते कोई चीज़, इलीगैलिटी आती है, क्योंकि इंसान जो है एरर हो जाता है, या इंसान कभी डिसऑनेस्ट भी होता है, वो उनको सर्कमवेंट करने के लिए, ताकि ट्रांजैक्शंस हैव टू बी फेयर एंड दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। उस चीज़ में जितना प्रोसीजर होगा वो होगा, बट अदरवाइज जो भी पॉसिबल है काम करने, वो मैं कर दूंगा। डॉक्टर साहब, एक और शिकायत यहाँ पे आती है कि जो शाम को कंसल्टेंट फ़ोन लाइन पे होते हैं, कॉलिंग पे, तो वहाँ उमूमन सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, तो कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को आप किस तरह से उस पर वर्कआउट करेंगे? नहीं, वो मैं देख लूँगा। जो हमारे कंसल्टेंट है, मीन सीनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट इज आल्सो फेयरली वेल ट्रेन डॉक्टर। हमारे पास एक जूनियर रेजिडेंट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट जो MD/MS करता हो, फिर सीनियर रेजिडेंट होता है। ये 3 टायर इज गुड एनफ टू ट्रीट एनी प्रॉब्लम। सीनियर रेजिडेंट, बट कंसल्टेंट होता है कि इन केस ऑफ ऑड प्रॉब्लम ही इज देयर। बट आई इन माई टेन्योर आई विल एश्योर दैट एवरी कंसल्टेंट विल बी whatever is required, demanding, जो भी डिमांड होगी उसमें कहीं चूकेगा ना, एंड आई विल हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पेशेंट केयर। अगर कहीं पे भी मैंने थोड़ा सा भी देखा, आई हैव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हायर अप्स कि आई विल नॉट टॉलरेट दैट इंडिसिप्लिन। 2014 में सिक्किम सोगरा में 5400 पैरामेडिकल स्टाफ था, लेकिन 2024 में गालिबन हमारे पास सिर्फ 1400 से 1500 तक है। तो रिक्रूटमेंट बिल्कुल रुकी है। दूसरा डॉक्टर साहब मैं मेंशन करना चाहूँगा कि रिक्रूटमेंट में ये इशू हो गया है आफ्टर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन UT। इस इंस्टीट्यूट में जो रिक्रूटमेंट्स थी, जो भी प्रोक्योरमेंट्स थी, फास्ट ट्रैक बेसिस पे है, वो हमारे पास नहीं है अभी। वो तो मेरे पास एक बड़ा चैलेंज है, मुझे देखना पड़ेगा मैं इसको कैसे कर पाऊँगा। हाउ आई कैन मोटिवेट माई एडमिनिस्ट्रेटर्स, हायर अप्स, क्यों आपकी भी जिम्मेवारी बनती है ये बात उन तक पहुंचाने की। भाई ये हॉस्पिटल एक रूटीन वाला अदारा नहीं है, ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, फंड ऑफिस नहीं है। यहाँ की सेंसिटिविटी कुछ डिफरेंट है। और अगर कहीं पास में कहीं इरेगुलरिटी हुई होगी, आई कैनॉट विंडिकेट के नहीं हुई होगी, मगर वो उसको देखा जाएगा। जैसे हम बिजली लगाते कहीं, वहाँ एक आदमी बिजली से इलेक्ट्रिक शॉक से मरता है, उसका ये मतलब नहीं है बिजली बंद ही कर दो। तो हमें वो प्रिकॉशन लेना है ताकि आगे वो इरेगुलरिटी ना हो, मगर वो हमें चीज़ चाहिए। तो रिक्रूटमेंट के सिले से मैं गवर्नमेंट से मिलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मैन पावर बहुत ही रिक्वायर्ड ज़रूरी है उनको लाने की कोशिश करूँ। कई साल से यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की जो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी रुका पड़ा है, तो उस पर मैं वो मेरा जवाब अभी प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि जब तक मैं सारी चीज़ें समझ ना पाऊँ, उनको देखूँ, उनका क्या मेरिट है, क्या चीज़ है, फिर मैं आगे उस
प्रोसेस को सरकार तक ले पाऊंगा और मुझे पूरा उम्मीद है सरकार मुझे पूरी ताउन देगा इस इंस्टीट्यूट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने। डॉक्टर साहब चलते चलते, एक तो हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल का मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इस के अंदर सिर्फ हमारे पास इस वक्त 2 डॉक्टर्स हैं, तो उस पर काम करना। दूसरा ये कि जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या होगा ग्रीवेंसेस का आपके विजन में, हालांकि आपने शुरू में इस पर थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा और जाने की कोशिश हम करेंगे। नहीं, ग्रीवेंसेस आजकल तो देखिए ग्रीवेंसेस आर एड्रेस्ड वेरी फास्ट। वी हैव एनीवे एल्जिस ग्रीवेंस सेल, जैसे वहाँ भी कोई आता, हमारे पास एक सेल है, विद इन 24 आवर टू 48 आवर्स हम उसका ये करते हैं, वो तो ऑलरेडी इन प्लेस। बट जो अगर एडिशनल मैं उसकी एक सेल को जायज़ा ले लूँगा, वीमेन हैरेसमेंट है, पब्लिक ग्रीवेंस है, मैं एक आई इंटेंट टू स्टार्ट है पब्लिक दरबार एटलीस्ट महीने में 2 बार, जहाँ पे मैं अटेंडेंट्स और पब्लिक जनरल पब्लिक की ओपिनियन ले लूँगा, उनसे ट्रैक करूँगा, उनसे फीडबैक लूँगा। तो मैं चाहूँगा लोग रिजनेबल रहो अपनी डिमांड्स में, ये अनरिजनेबल ना रहे। जहाँ पे वो अपने हक ढूंढते हैं वहाँ उनको अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। अगर वो चाहेंगे डॉक्टर साहब आप हमें सफाई रखो, मेरे पेशेंट पे इन्फेक्शन हुआ, उनको ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में 50 लोग ना आए, नमकीन टे और कालीन लेके ना बैठे, वो भी चाहिए। वो चाहते हैं कि अस्पताल साफ नहीं है, पार्क साफ नहीं है, उनकी भी जिम्मेवारी है वो वहाँ कूड़ा करकट ना डाले, पार्क को समझना। तो जहाँ पे भी हमारी कहीं एक हक बनता है, जहाँ पे आपका राइट बनता है, वहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पब्लिक को थोड़ा रेस्पॉन्सिबल रहने की ज़रूरत है, हम रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल पब्लिक को हमेशा रहेंगे। आखिर पर डॉक्टर साहब आपकी कोई मैसेज होगी खासकर उस यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, सोसाइटी इस वक्त में जो नौजवान है वो खासकर मुतासिर हो रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? ये तो एक मुझे पता है सरकार जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने टेलीमानस का प्रोग्राम किया, वो मुझे अवेयर हूँ। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो यहाँ है उसको बहुत एक्सपेंड किया है, वो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि पब्लिक का रोल भी इसमें चाहिए। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ध्यान दे, जो मीडिया है मीडिया को भी रोल करना चाहिए इस मिनिस को ख़त्म करने में। सोशल ग्रुप्स होते हैं, वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, NGOs होते हैं, हम सबों को मिलके करना चाहिए रोल इसको ख़त्म करने के। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट विल बी ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट टू क्रिएट a platform where we can stop or at least halt these social diseases, social evils, including mental health. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सिकिमिसोरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जिन्होंने 2 रोज़ कबल यहाँ पे बसित डायरेक्टर का ओहदा संभाला, और काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इन पर उम्मीदें हैं लोगों की कि इस इदारे को मज़ीद जो है स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उस इदारे के अंदर मज़ीद निखार पैदा किया जाएगा। और कई सारी चीज़ें हमने इनके सामने रखी, जो हमने अपनी जो है लेवल पे कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी अपने सोर्सेज के साथ, और वो भी हमने इनके सामने लाई ताकि इन मसाइल को, इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक दीजिए अपने मेज़बान इमरान नाइकू को वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार के साथ।